तो चलिए अब थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानते हैं कि परमाणु क्या है। मतलब दुनिया में जितना ही पदार्थ है सब छोटा से छोटा कण से मिलकर बना होता है, उसी कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा कण है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे देखना, परमाणु, परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो क्या है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा कण है। तो क्या परमाणु अकेले होता है, परमाणु के अलावा इसके और कुछ छोटा मतलब कण होता है, बता सकते हैं। हाँ, इसके 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितना, 3 मौलिक कण परमाणु के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समझना है, इसके 3 मौलिक कण कौन कौन, इसके 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहने का मतलब अगर किसी पदार्थ को देखा जाए, जैसे ये पदार्थ है तो इसमें भी कण होगा, मतलब ये भी परमाणु से मिलकर बना होता है। कितना परमाणु, गिनती नहीं कर सकते कि इसमें कितना परमाणु है। ठीक है, अब बताओ, जब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, प्रोटॉन भी मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इसमें बताओ अगर करोड़ों अरबों परमाणु होगा तो अरबों इलेक्ट्रॉन होगा, अरबों प्रोटॉन होगा, अरबों न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र नहीं रहता, मतलब रुका हुआ नहीं रहता है, घूमते रहता है इधर उधर, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये तो पक्का पता है। ठीक है, और इसके 3 मौलिक कण, कहने का मतलब परमाणु भी 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। किस किस चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, अब देखना ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक जगह पे रहता है। ठीक है, और जहाँ पर रहता है उसको बोलते हैं नाभिक। तो यहाँ से पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है अपने अपने ऊर्जा के कक्षा में। तो यहाँ से पता चल गया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। कितना हुआ, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाभिक। ठीक है, इसको बोलेंगे नाभिक, और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे सब, ये कक्षा है, कक्षा बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको नाभिक बोल रहे हैं, और नाभिक के जो बगल में है उसको प्रथम कक्षा बोलेंगे, इसको द्वितीय कक्षा बोलेंगे, मतलब दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। उसी प्रकार से जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके हिसाब से इसका जो आकार होगा वो बड़ा होते जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे नाभिक देख लिए, कक्षा देख लिए, इलेक्ट्रॉन देख लिए, प्रोटॉन देख लिए और न्यूट्रॉन देख लिए। तो एक परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इस यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। कहने का मतलब ये आवेशहीन। तो यहाँ पे हमने ऋण आवेश, धन आवेश और आवेशहीन को देखा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन इस पे आवेश होता कितना है, तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ मतलब 19 कूलम होता है। सेम उसी प्रकार से प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ मतलब 19 कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ऋण आवेश, प्रोटॉन जो होता है उस पर धन आवेश। देखो दोनों में
इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, मतलब समान होती है। यानी कहने का मतलब एक परमाणु है तो एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। एक परमाणु में जितना तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कहने का मतलब दोनों में आवेश समान है। कितना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर दोनों में आवेश एक ही है, मतलब उतना ही है। लेकिन क्या है, विपरीत आवेश, एक पर ऋण आवेश होता है दूसरा पर धन आवेश होता है। यानी कि एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु कैसा होता है, विद्युतः उदासीन होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले परमाणु के बारे में क्या बोले थे, यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे तीर देके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। आगे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान किंतु विपरीत आवेश होते हैं। मतलब समान करने का मतलब है ना, उतना ही बराबर है ना, बराबर और विपरीत होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कितना, समान किंतु विपरीत आवेश होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। आगे लिखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। उम्मीद है कि इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बेसिक है, ये आसानी से समझ में आना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।